है कि रद्द किए खेती कानूनों नूं सरकार लागू करने की तैयारी च है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वालों भेजे ड्राफ्ट का असीं विरोध करांगे। ड्राफ्ट दे विच APMC एक्ट च सोध करने की गल कही गई है। उन्होंने कहा कि हुण सूबियां दे जरिए कानून लागू करने की तैयारी है। गोदामां साइलो नूं मंडी च बदलण की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि नवे खरड़े बारे असीं किसानां नूं जागरूक कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਐਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਫਟ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ खेती ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤੋਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਟ ਤੇ ਨਾ ਚੜ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇ। 15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਖਰੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ, ਨਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ SK ਸਿੰਘ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਕਨਵੀਨਰ ਆਫ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू जी, थैंक यू। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰ ਅਗਰ ਸਮਝਾ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऐसा कुछ है ही नहीं है। वो तो एक प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट है कंसल्टेशन के लिए। वो फार्मर के हित में है। फार्मर से कुछ उसका कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा जो ऐसा सोच रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये खेती कानूनों की बैकडोर एंट्री है या स्टेट्स के जरिए। नहीं, वो तो राज्य का विषय है। राज्य के विषय में बैकडोर एंट्री का कोई मतलब ही नहीं होता है। कुछ भी नहीं मतलब है, नथिंग। जो भी ऐसा सोच रहे हैं उनको कंफ्यूजन है। केवल जो कुछ करना है वो राज्य सरकारों को करना है। राज्य सरकारों के लिए एक प्रकार से मॉडल का एक प्रपोजल है, बस और कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा मोटे तौर पर सर बता सकते हैं कि क्या क्या इसमें प्रोविजन है, अगर इन शॉर्ट में थोड़ा सा बता सके तो। नहीं, संक्षिप्त में यही है कि क्या नाम से जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसको जो है ऐसा बनाना है ताकि किसानों को उनके उपज का अच्छा मूल्य मिल जाए। बहुत सारे उनको बाजारें मिल जाए, जहाँ चाहे जिस मूल्य पर वो बेचे। तकनीक का उसमें प्रयोग हो। संक्षिप्त में पूरा ड्राफ्ट यहीं पर है और कुछ नहीं है। वो कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो किसान लीडर ये कह रहे हैं कि ये साइलोस जो हैं या गोडाउन जो हैं उनको मंडी बनाने की तैयारी है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, आप देखें अभी इसके बारे में जो आप सोच रहे हैं जी कि अभी देश में 607 स्क्वायर किलोमीटर में एक बाजार है। ठीक है। अब आप सोचें कि 607 किलोमीटर में एक स्क्वायर है तो किसान को बहुत दूर जाना पड़ता है बेचने के लिए। तो उसमें यह है कि अगर किसान जिस गोदाम में माल रखे और वहीं से वो बिक जाए और वहीं से उसको प्लस फाइनेंसिंग के माध्यम से उसको ऋण भी मिल जाए तो उसको बेहतर होगा उसके लिए ना। तो वो कोई भी खरीदे, प्राइवेट या गवर्नमेंट? नहीं, कोई भी नहीं खरीदे। जो लाइसेंसी होंगे, जो मंडी सिस्टम में होंगे, जो अभी भी हैं, वही खरीदेंगे। कोई भी कैसे खरीदेगा? ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों को मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन है। उसका मतलब यह है कि बहुत नजदीक बाजार मिल जाए किसानों को, और कोई मतलब नहीं है उसका। जैसे मान लीजिए किसान है, किसान को बगल में वेयर हाउस में रख दे, अब वेयर हाउस तो ही उसका माल बिक जाए, ये है उसमें, बस और कुछ नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, जो खेती कानून थे उनमें भी तो यही बात थी सेम, तो उसमें फर्क क्या है?
क्या चीज, आपकी बात में नहीं समझ पाता। जो 3 कृषि कानून थे जो पहले लाए गए थे, अरे मैं उनमें आपको भी तो बता यही दूं बात फिर। कही गई थी। नहीं, आपको फिर समझा दूं पूरी बात। जी। वो जो कृषि कानून थे, पहली बात तो वो कानून थे, वो एक ठीक। लॉ थे, ठीक है। ठीक है। ये कोई कानून नहीं है, ओके। ये एक गाइडलाइन है खाली। अच्छा। ये गाइडलाइन है, एक मॉडल है दिया गया कि ऐसा देश में व्यवस्था हो। और दूसरी बात ये बताएं, जो वो कानून थे उसमें ये कहा गया था कि मंडी के बाहर जो बिकेगा वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ, इस व्यवस्था में जो सोचा गया है, इसमें कुछ फ्री नहीं होगा। इसमें सब कुछ ये रहेगा, केवल किसानों को और बाजार व्यवस्था दी जाएगी बस। तो ये स्टेट्स के लिए मैंडेटरी है या स्टेट्स के विवेक पे है? गाइडलाइन है, एक तो गाइडलाइन है, कोई मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, तो जैसे एक नेशनल पॉलिसी है, एक स्टेट पॉलिसी है, तो क्या दोनों पैरेलल नहीं चलेगी? नहीं, ये एक मॉडल दिया गया है। ये राज्य का विषय है, केंद्र का विषय नहीं है। केंद्र इसमें कुछ काम नहीं कर सकता है, ये राज्य का विषय है। राज्य के लिए एक एडवाइजरी नहीं होती है कि ऐसे ऐसे किया जाए तो ऐसे अच्छा सिस्टम सरकार के देश के लिए बन जाएगा। वही है, एक एडवाइजरी है, एक मॉडल है बस। ये कोई कानून नहीं है, न इससे कुछ कानून बनने जा रहा है। इसमें जो कुछ करना है वो राज्य को ही करना है। तो इसमें डॉक्टर साहब एपीएमसी पे फर्क नहीं पड़ेगा जो ऑलरेडी चल रहा है? पंजाब की बात कर रहा हूं मैं, हरियाणा की। एपीएमसी से कुछ लेना ही देना नहीं है। एपीएमसी को और ताकतवर बनाया जाएगा इसके माध्यम से। आप उसको अंदर पढ़ें, एपीएमसी को पैसा देने की व्यवस्था है, एपीएमसी को और सर्विसेज बढ़ाने की व्यवस्था है, उनको एक्सपोर्ट मार्केट के रूप में विकसित करने की व्यवस्था है, उनको ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को मार्केट करने की व्यवस्था की गई है। एपीएमसी को और सुदृढ़ किया जाना इसमें। तो इसमें जो किसानों की आय बढ़ाने की बात की गई है, उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हैं कि आय कैसे बढ़ेगी? आय ऐसे बढ़ेगी जी कि आप इसमें देखें, इसमें ये कहा गया है कि किसानों के जब मूल्य का उचित मूल्य मिलेगा तब उसकी आय बढ़ेगी। और उसको उचित मूल्य मिलने के लिए उसको अच्छी बाजार व्यवस्था मिलनी चाहिए, अच्छी प्राइस मिलनी चाहिए, और उसके घर के पास, घर के नजदीक बाजार व्यवस्था होनी चाहिए। एक चीज, तो उससे ज्यादा प्राइस मिले। दूसरा, अगर उसके उपज का ज्यादा नुकसान ना हो, मतलब कि कटाई में, छटाई में, उसको ले जाने में तमाम प्रकार के जो लॉसेस होते हैं वो ना हो, तो वो उपज उसके पास हो जाएगी, तो उसका भी मूल्य मिलेगा। इस तरीके से इसमें बहुत तरीके से सोचा गया है कि किसानों की आय बढ़ेगी। ये कोई कानून नहीं है, ये कोई गाइडलाइन है बस। तो इसमें गवर्नमेंट एश्योर करेगी कि वो एमएसपी से नीचे नहीं जाएगा? इसमें कुछ भी नहीं एश्योरेंस की बात है, ये एक मॉडल है। फिर क्लियर कर दूं, ये एक मॉडल है बस। ये राज्य सरकारों को जो करना है। केंद्र जैसा एक मॉडल बना के दिया है कि देश में कुछ ऐसी व्यवस्था हो सकती है। अब राज्य चाहे तो उसको करें, राज्य चाहे तो उसको ना करें। क्योंकि मैं सर डिटेल में आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि इस चीज का बड़ी दूर तक ये बात जानी है और किसानों में बहुत इसकी चर्चा हो रही है। तो एक मेरा सवाल ये है कि अगर स्टेट मना करेगी तो चलेगा या जरूरी है? स्टेट के लिए मैंडेटरी है ये गाइडलाइंस? कोई जरूरी नहीं है, एक मॉडल है। स्टेट चाहे तो इसको तो लागू करना ही नहीं है, तो ये तो एक मॉडल है। स्टेट जो चाहे वैसा कर सकता है। जैसे आपने कहा कि वेयर हाउस बनाने के लिए, मतलब वेयर हाउस को मार्केट के रूप में, तो ये तो सारे राज्यों ने पहले से किया है, कोई नई बात थोड़ी ना है। वो तो अपने मंडी कानूनों में कर रखे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। नहीं, उसमें डॉक्टर साहब मंडी का नाम देने की बात आ जाती है, क्योंकि देखो किसानों में ऐसा मैसेज जाता है। मैं सिर्फ आपसे क्लैरिटी ले रहा हूं कि किसानों में ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप उसको मंडियां बना रहे हो। नहीं, मंडी कुछ नहीं बना रहे। वेयर हाउस ही रहेगा। वेयर हाउस से माल बिके ऐसी व्यवस्था होगी, वो राज्य सरकार ही तो करेगी, वो चाहे ना करे। उसकी तो जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे अभी भी कई किसान जो हैं वो अपनी फसल साइलो में या उनमें ले जाते हैं, वेयर हाउस में रखते हैं। हाँ, तो वो वैसे ही जा सकते हैं, वो मंडी नहीं होगी। वो वैसे जा सकते हैं, वहाँ पे वेयर हाउस में रखेंगे, वो वेयर हाउस ही रहेगा और राज्य सरकार उनको वहाँ से बेचने के लिए अलाउ कर देगी। मंडी एक्ट ही अलाउ करेगा, केंद्र के पास थोड़ी पावर है। तो इसके लिए एपीएमसी में एक्ट में बदलाव तो करना पड़ेगा डॉक्टर साहब। अरे सारे राज्यों ने पहले कर रखा है, कोई नया चीज थोड़ी ना, उसमें कुछ भी नया नहीं है। जो कंफ्यूजन लोगों में प्रिवेल कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं, नथिंग। और जो कुछ करना और राज्य सरकार को करना है, केंद्र कुछ नहीं करेगा। केंद्र ने एक मॉडल बनाया है बस,
वो भी एक प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट है, स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के लिए डाला गया है और कुछ नहीं है। तो और अभी केंद्र ने अभी भी सारे नहीं बनाया, राज्यों से कमेटी आ ने गया बनाया। है उनका सुझाव। जी अभी जो बाकी राज्य हैं पंजाब और हरियाणा के अलावा, उन सब के आ गए हैं सुझाव। हाँ, सुझाव आ रहे हैं और प्राइवेट से भी आए हैं, राज्यों से भी आ रहे हैं। और अभी ये आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि ये कोई कानून नहीं है, ना ही कोई बैकडोर की एंट्री है, कुछ भी नहीं है। केवल एक मॉडल है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य चाहे तो ऐसी व्यवस्था करें, राज्य चाहे तो ना करें, क्योंकि ये राज्य का विषय है, केंद्र का विषय नहीं है। ठीक है। उसमें आप अंदर पढ़ेंगे कि आपको ड्राफ्ट आपके पास आया हो तो उसमें लिखा है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज स्टेट सब्जेक्ट। हाँ, कुछ भी नहीं है, कोई कानून नहीं बनने वाला है। लेकिन इसी बात पे सर कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी ना, जब 3 कानून आए थे, तो तब स्टेट के लोग या किसान ये कह रहे थे कि ये स्टेट सब्जेक्ट है तो केंद्र कानून क्यों बना रहा है। नहीं, वो उसको इसके साथ आप मत मिलाइए। वो कानून थे, वो सेंट्रल वो लॉ थे। ये कानून नहीं है, एक एडवाइजरी सलाह मशविरा है बस। ठीक है, शुक्रिया सर, शुक्रिया डॉक्टर साहब साडे नाल जुड़न लई और थोड़ी इस चीज बारे स्पष्टता देਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਐਸ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ। ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰ ਰਹੇ।